ना मज़े का रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मसाला हमारा माशाल्लाह बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए व्यूअर, माशाल्लाह, ये देखें व्यूअर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मसाला बनाएंगे। ये रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन मसाला आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलो इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो मेरे साथ रहें। तो रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मसाला बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो चिकन ले लिया है, जिसको मैंने नमक और सिरका लगा के अच्छी तरह वॉश कर लिया है। नमक और सिरके से वॉश करेंगे तो ये जो ऊपर से ब्लड होता है चिकन का वो अच्छी तरह रिमूव हो जाता है। तो इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं पहले सिर्फ दो चीज़ों से। 1 चम्मच खाने का नमक ऐड करेंगे, हाफ चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, और इनको हम अच्छी तरह मिक्स करके आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। चिकन और हल्दी से इसको अगर मैरिनेट करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और नमक का जो जायका है वो चिकन के अंदर तक आएगा। तो आपने इसको ज़रूर हल्दी और नमक से मैरिनेट ज़रूर करना है इसको। तो अच्छी तरह मिक्स कर लिया, अब हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। तो अब हम ले लेंगे एक इस तरह की कढ़ाई और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हम कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। 2 बड़ी इलायची है, 5 से 6 लौंग है, हाफ टी स्पून काली मिर्च साबुत, 2 टुकड़े दालचीनी के इंच इंच के, और 2 से 3 तेज़पात हैं, हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा, 6 से 7 सब्ज़ इलायची, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे मसालों को, ताकि इसकी खुशबू अच्छी सी आने लग जाए। खड़े मसालों को तकरीबन 1 मिनट हो चुका है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 मैंने प्याज ले लिए मीडियम साइज़ की, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लिया। ये देखें अगर बिल्कुल आपने भी बारीक काटना है इसको। इसमें ऐड करके प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। तो प्याज को मैं लाइट ब्राउन कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चले जी, प्याज हमारा अच्छी तरह ब्राउन हो चुका है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। कुंडी के अंदर मैंने पेस्ट बना ली और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया है, ताकि प्याज हमारा ज़्यादा डार्क ना हो। इसके साथ हम मसाले भी ऐड कर देंगे, पाउडर मसाले। 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच भर के हम धनिया पाउडर शामिल करेंगे, थोड़ी सी हल्दी भी शामिल कर देंगे क्योंकि हल्दी मैंने पहले मैरिनेट करते वक्त भी ऐड की है। हाफ चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, हाफ चम्मच नमक शामिल करेंगे। बाद में चेक कर लेंगे, अगर कम होगा तो हम और ऐड कर लेंगे। मिसालों को भी अच्छी तरह भून लेंगे। मिसालों की भी अच्छी तरह भुनाई कर ली है और लहसुन अदरक की भी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 4 बड़े साइज़ के लाल टमाटर थे, जिसकी मैंने प्यूरी बना ली, यानी पेस्ट तैयार कर ली। और इस पेस्ट को भी हम तब तक पका लेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और टमाटर का अच्छी तरह पानी खुश्क नहीं हो जाता। इसको आपने अच्छी तरह पकाना है ताकि जो इसका खट्टा टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। तो माशाल्लाह जी, टमाटर का पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। ये देखें, अगर मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तकरीबन 4 से 5 सब्ज़ मिर्च थी छोटे साइज़ वाली, जिसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया तिखा करने के लिए, ये इसमें ऐड कर दिए।
और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को अच्छी तरह मिक्स करके इसकी बुनाई करेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक हम इस तरह इसकी बुनाई करेंगे। फिर हम इसको कवर करके इसको पकाएंगे। तो मैं 2 मिनट इसकी बुनाई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। लो आंच पे हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे कवर करके। चिकन जो अपना पानी छोड़ेगा उसी में हम पकाएंगे। बीच बीच में चम्मच भी हिलाता रहूँगा। फिर आपको दिखाता हूँ। तो चिकन को तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। चिकन ने अपना बहुत सारा मॉइस्चर छोड़ दिया है और बीच बीच में मैं इसको हिलाता भी रहा हूँ। और अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे और पानी जो इसने छोड़ा है चिकन ने वो अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देते हैं और ये जो पानी है हम खुश्क कर लेंगे और चिकन भी हमारा अच्छी तरह गल जाएगा। बहुत ही मज़े की ये चिकन मसाला कढ़ाई बनती है। आप ज़रूर ट्राई करें। ईद पर मेहमानों को खिलाएं बना के। इंशाल्लाह मेहमान आपसे रेसिपी पूछ कर जाएंगे अगर इस तरीके को फॉलो करते हुए आप बनाएंगे। तो मैं चिकन का जो पानी है खुश्क कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। चिकन का माशाल्लाह सारा पानी खुश्क हो चुका है। घी हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। ये देखने में माशाल्लाह। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे और इसके अंदर 100 ग्राम हम दही ऐड करेंगे। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। और जब दही को आप मिक्स कर लें तो फिर आप थोड़ा सा फ्लेम हाई कर दें और दही का पानी भी खुश्क कर लेंगे। दही को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके इसका पानी खुश्क कर लेंगे। यानी दही का कच्चापन ख़त्म होना चाहिए। तो दही का पानी भी मैं खुश्क कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। दही का पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। घी हमारा फिर से सेपरेट होना शुरू हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह। और चिकन भी हमारा अच्छी तरह गल चुका है। आपके जो बड़े पीस चिकन के होते हैं उसमें से नमक का टेस्ट क्यों नहीं आता वो भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे और बताता हूँ क्यों नहीं आता। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप एक बार इस तरीके ट्राई करेंगे तो आप खुद बताएंगे बहुत ही मज़े की बनती है। तो चिकन मसाला हमारा बनकर रेडी हो चुका है माशाल्लाह। ये देखिए व्यूअर कोई आपको प्याज नज़र नहीं आएगा साबुत। बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। और फ्लेम को अब हम ऑफ कर देते हैं और ऊपर से हम इसको 10 मिनट तक कवर करेंगे ताकि जो नमक और मिसालों का टेस्ट है वो चिकन के अंदर तक चला जाए। ये स्टेप आपने ज़रूर करना है फिर ही आपकी हर बोटी के अंदर टेस्ट आएगा नमक और मिर्च का। तो 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो चिकन को कवर करके रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितना मज़े का रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मसाला हमारा माशाल्लाह बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह। ये देखें व्यूअर। तो आप भी इस तरीके घर में ज़रूर बनाएं।
चिकन मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल में किस तरीके से बनता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शेफ फयाज को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।